परम प्रभु से प्रार्थना हो, हे मेरे नाथ, जीवन में संत कृपा हमारे ऊपर जरूर हो। और वो संत कब मिलते हैं? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत को इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया? ध्यान देना, एक छोटी सी चींटी आपके घर आंगन में चल रही हो, उस चींटी को चलते चलते पूरा दिन बीत जाता है। अब विचार करो, अगर उसी चींटी को गोरखपुर टू वृंदावन मथुरा जाना हो तब कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? हम सोच भी नहीं सकते कितना समय लगेगा। अगर किसी में से कोई भक्त वृंदावन जा रहा हो और वो चींटी उसके कपड़े पे बैठ जाए तो जैसे वो कल सुबह वृंदावन पहुंचेगा वो चींटी भी पहुंच जाएगी। हाँ कि ना? ठीक उसी तरह हम भगवान तक नहीं पहुंचे हैं, परंतु जो श्रेष्ठ साधक नित्य भगवान का जाप करते करते भगवान तक पहुंच गए हैं, अगर उनके चरणों को भी हम पकड़ लें तो हम भी लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएंगे, सांवरे सरकार तक पहुंच जाएंगे। श्रोताओं, एक गुरु का चेला था। चेला बड़ा दुबला पतला हो गया। गुरुजी से कहा, गुरुजी बड़ी कमजोरी आ गई। गुरुजी बोले, बेटा ठंडाई बना के पिया कर, बढ़िया बादाम को सिल्लोड़ी पे पीस पीस के पिया कर। अब महाराज चेला बादाम को सिल पे पीस रहा है। अब बादाम पीसना, उसके बाद मलमल के कपड़े से छानना, फिर जो रस निकले उसको पीना है। तो बादाम पीसते पीसते उसके सभी हाथ फूल गए। महाराज गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने कहा बादाम ठंडाई पिएंगे तो स्वस्थ होंगे, यहाँ तो हाथ में सूजन आ गया। गुरुजी ने कहा, बेटा बादाम पीसना कोई हंसी खेल मजाक थोड़ी है। एक काम कर सकता है, अगर मैं बादाम की ठंडाई बना दूं तो क्या तू एक सुंदर सी गिलास लेके पीने आ सकता है? चेला बोला, हाँ गुरुजी, अगर आप बना दो तो मैं अपने घर से गिलास लेकर के पीने आ जाऊंगा। गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, मैं बना दूंगा, तू आ जाना। ठीक उसी तरह प्यारे महाराज, हम कहाँ जाए वेदों का साधन जुटाने, शास्त्रों का साधन जुटाने? क्योंकि इतनी प्रज्ञा नहीं है, इतनी विद्या नहीं है, इतना ज्ञान नहीं, इतनी भक्ति नहीं, इतनी साधना नहीं। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु कृपा से, बाबा जी की कृपा से मैं कथा रूपी ठंडाई बना दूंगा। आप लोग एक काम तो कर सकते हो, मन रूपी गिलास लेकर के 5 बजे से केसी लाल में तो आ सकते हो। यहाँ कथा रूपी ठंडाई पी लोगे, जीवन के सारे भवरोग दूर हो जाएंगे प्यारे, दूर हो जाएंगे। क्योंकि दवाई कई तरह की होती है, एक अंग्रेजी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथ की दवा। तो अंग्रेजी दवाई जो है ना, है तो बड़ी अच्छी, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है, परंतु ज्यादा सेवन करोगे तो दूसरी बीमारी ही पैदा कर देगी। आयुर्वेद भी बहुत बढ़िया, परंतु खाने से मुंह कड़वा हो जाता है। सबसे अच्छी दवाई है होम्योपैथ की दवाई। 2-2 गोली चूसते जाओ, मुंह मीठा करते जाओ। ठीक उसी तरह ज्ञान है तो बहुत बढ़िया, परंतु ज्ञान में भी अभिमान का डर है। जो ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना, उनके अंदर अभिमान भी आ जाता है, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया।
योग भी बहुत बढ़िया है, परंतु सबसे नहीं हो पाता। तो सबसे अच्छी दवाई है महाराज भगवान की कथा रूपी दवाई। गोविंद की मधुर कथा को सुनते जाओ और भव रोग की बीमारी को जड़ से हटाते जाओ। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए हम कथा में दर्शन करें। कल हमने सुना था, कल हमने क्या सुना था? कल हमने सुखदेव जी का प्रसंग सुना था। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, ये परीक्षित कौन थे? परीक्षित को श्राप क्यों लगा? सुखदेव जी ने भागवत क्यों सुनाए? तो बहुत ध्यान से सुनना। यहां से महाभारत की कथा जुड़ती है। जहां पर महाभारत समाप्त होती है वहां से भागवत की कथा का शुभारंभ होता है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? श्रोताओं, ये कथा हमें बहुत सुंदर संदेश देगी। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन को लोभ आ गया। जब लोभ मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। एक कारण तो ये है कि दुर्योधन को लोभ आया, परंतु इससे भी बड़ा कारण क्या है महाभारत होने का? क्योंकि द्रौपदी ने कटु शब्द बोल दिया, तू अंधा तेरा बाप अंधा, जिसको लेकर दुर्योधन को चिढ़ हो गई और वो सोच लिया कि मैं द्रौपदी को अपमानित करूंगा, और वो किया। इससे पांडवों को भी चिढ़ हुई और परिस्थितियां ऐसी विषम बन गई कि आज भाई भाई से लड़ने को तैयार है, मामा भांजे से लड़ने को तैयार है, सगा सगा को मारने के लिए उस कुरुक्षेत्र की भूमि में बैठा है। ये महाभारत हमें एक शिक्षा तो जरूर देता है। जब कटु शब्द बोलने से इतना बड़ा महाभारत जैसा युद्ध हो सकता है, तो इससे तो एक चीज सीखना चाहिए कि जीवन में कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा मीठा बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। आप विचार करना, आप सभी यहाँ प्रज्ञावान श्रोता बैठे हैं। हमारे घरों में लड़ाई कब होती है, झगड़ा कब होता है? जब कोई बिना सोचे समझे बोल देता है, जो भी मन में आया बोल दिया, ये भी नहीं सोचा कि हमने बोला क्या। भक्तजनों, जीवन में जो लोग सोच समझ करके बोलते हैं, नपा तुला बोलते हैं, उनके घर में हमेशा शांति बनी रहती है, कभी अशांति नहीं आती। इसी मुंह से आप किसी की प्रशंसा भी कर सकते हो और इसी मुंह से आप दूसरे की बुराई और निंदा भी कर सकते हो। इसी मुंह से आप अच्छे वचन भी निकाल सकते हो और इसी मुख से आप गाली भी निकाल सकते हो। हे भक्तजनों, अब डिसाइड ये करना है कि हमें बोलना कैसे चाहिए। हम ये जानते हैं कि पानी छान कर पीना चाहिए, तो अपने मुंह के आगे भी विवेक का ऐसा फिल्टर क्यों नहीं लगा लेते हो कि आपको बोलना क्या है। अपने कानों के आगे ज्ञान का फिल्टर क्यों नहीं सेटिंग करवा लेते हो कि हमें सुनना क्या है। हे श्रोता भगवान, जो नपा तुला बोलते हैं और सोच समझकर सुनते हैं, सोच समझकर खाते पीते हैं, सुनो वही जो गीता हो, बोलो वही जो मीठा हो, खाओ वही जो प्रभु का प्रसाद हो, पियो वही जिसमें अमृत का स्वाद हो, चाल सत चरित्र चलो, कार्य पवित्र करो। भक्तजनों, जीवन में
ऐसे शब्द किसी को मत बोलना जिससे किसी को पीड़ा हो, दुख हो। ये कैसे समझेंगे? अभी हमें कोई उल्टा सीधा बोल दे तो अच्छा लगेगा। जो शब्द हमें अच्छा नहीं लगेगा वो शब्द मैं दूसरे के लिए प्रयोग क्यों करूं? इसलिए भर जाता है गहरा घाव जो भरता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना है कड़वी बोली से। भक्तजनों, कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको क्या दे देती, मीठे वचन सुना करके जग को वश में कर लेती। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, कोयल बोलती है तो बहुत मीठा लगता है। हे श्रोता भगवान, जब हमें मीठा बोलने आ जाएगा, हमें सुंदर बोलने आ जाएगा, समाज में लोकप्रियता हमारा वरण करेगी। आप यात्रा कर रहे हो, कोई काना व्यक्ति मिल जाए कि ये कान फूट गई हो, काने से काना कहो तुरंत पड़ेगा टूट। धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई फूट, सब बता देगा महाराज। इसलिए जिसे प्रेम से बोलना आ गया, मीठा बोलना आ गया, उसके घर की 100% में महाराज समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो स्मरण रखना, हमें जीवन में कैसा बोलना है मैया जी? जोर से बोलो, मीठा बोलना है। घर पे जाना, अभ्यास करना। 24 घंटे में थोड़ा आपके जिह्वा को, जीभ को बड़ा दर्द होगा। क्यों? क्योंकि इसे कटु बोलने की आदत जो पड़ी है महाराज। परंतु सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ होते हैं, सबको नहीं परंतु कुछ होते हैं जो कटु शब्द ही बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, अगर कोई हंसता हुआ व्यक्ति आए, प्रसन्न व्यक्ति आए, ऐसा बोल देंगे महाराज बेचारा उदास हो जाएगा, रोने लगेगा। और कुछ ऐसे होते हैं, कोई रोता हुआ भी आ जाए, ऐसा बोल देंगे कि वो हंसने लगेगा, प्रसन्न हो जाएगा। द्रौपदी ने कटु बोल दिया, दुर्योधन को चिढ़ हुआ, महाभारत हुआ। महाभारत में सारे दुर्योधन के भाई मारे गए, दुर्योधन भी मरा पड़ा है, युद्ध भूमि में कराह रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आए और दुर्योधन के कहने से अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए गए रात के समय। परंतु पांडवों की रक्षा तो स्वयं मेरे कृष्ण कर रहे हैं, इसलिए पांडवों का अश्वत्थामा कुछ न कर सका। पांडव की सोनी सैया पे द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे। अश्वत्थामा उनका माथा काट के ले आया और जब दुर्योधन को दिया, दुर्योधन देखा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। हर्ष शोक का भाव प्रकट हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। भक्तजनों, इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा को खींच के ले आया, उसे अपमानित करके छोड़ दिए। अपमानित अश्वत्थामा ने मन में विचार कर लिया कि मैं पांडवों के वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरे वंश को निर्वंश कर दूंगा, निर्मूल कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। पांडव के कुल में उत्तरा के गर्भ में, ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, उत्तरा के गर्भ में एक बालक था। अश्वत्थामा उसी उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उस गर्भ का बालक जो था वो गर्भ में जलने लगा। उत्तरा को दुख आया, उत्तरा दौड़ करके गोविंद के पास गई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, हे गोविंद मेरे दुख को दूर करो,
अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को जला देगा। कन्हैया अंगुष्ठ रूप धारण कर लिए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और गर्भ में जाकर के मेरे गोविंद उत्तरा के गर्भस्थ बालक को बचा लिए। वो बालक कोई और नहीं था, वो कौन थे? बोलो परीक्षित जी महाराज की। भक्तजनों, ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित को पहले जला दिया था, परंतु भगवान ने अपने तेज से परीक्षित को जीवित कर दिया, इसलिए परीक्षित स्वयं भगवान है। धन्य है ये भागवत कथा जिसे भगवान ने लिखी, वेद व्यास भी भगवान है, भगवान ने कही, सुखदेव भी भगवान है और भगवान ने ही सुनी। लिख भी वही सकते हैं, कह भी वही सकते हैं।